और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के मेरुकला व आसपास के क्षेत्र में खारी नदी के सीने पर अवैध बजरी का ऐसा खेल चल रहा है कि ग्रामीण अब बर्दाश्त की सीमा पार कर चुके हैं। बुधवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने सांवर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और अवैध खनन माफिया पर तुरंत शिकंजा कसने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि लीज धारक भरत सिंह शेखावत को लीज तो एक सीमित क्षेत्र में दी गई है, लेकिन पूरे इलाके में धड़ल्ले से गैर कानूनी खनन किया जा रहा है। इस कदर अवैध खनन हो रहा है कि खारी नदी मानो धीरे धीरे मरने को मजबूर कर दी गई है। नदी का प्राकृतिक स्वरूप तबाह होकर बिखर रहा है और पर्यावरण पर इसका विनाशकारी असर साफ दिखने लगा है। ग्रामीणों ने साफ कहा कि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भक्ति के बिना इतना बड़ा अवैध संचालन संभव नहीं है और ये मिली भक्ति ग्रामीणों में सबसे ज्यादा गुस्से की वजह बन रही है। खनन से उठते दिन भर के शोर शराबे और भारी वाहनों की बेरोक टोक आवाजाही से गुड़गांव से मेरुकला तक की 10 किलोमीटर की सड़क खड्डों में तब्दील हो चुकी है। गाड़ियां तो बचकर निकल रही है, लेकिन आम जनता जान जोखिम में डालकर सफर कर रही है। ग्रामीणों का दावा है कि कंपनी प्रति टन करीब 700 रुपये में अवैध बजरी बेचकर वसूली कर रही है और पूरा सिस्टम आंखें मूंद कर तमाशा देख रहा है। खारी नदी बचाओ संगठन और मेरुकला के ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि खारी नदी को यदि अभी नहीं बचाया गया तो आने वाले दिनों में ये क्षेत्र पर्यावरणीय संकट से जूझता दिखाई देगा। ग्रामीणों ने एसडीएम से अवैध खनन को तुरंत रोक लगाने और लीज सीमा स्पष्ट करने और इस क्षेत्र में शामिल जिम्मेदार लोगों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वाले लोगों में देवीलाल गुर्जर, हंसराज तेली, रामेश्वर लोहार, सांवरा गुर्जर, गिरधर गुर्जर, शिशुपाल गुर्जर, महावीर सिंह, राजेंद्र वैष्णव, लोकेश धाबाई, जेकी जैक्स कहार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के पिता नंदकिशोर गौतम का बुधवार 10 दिसंबर को निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। मास्टर साहब के नाम से विख्यात नंदकिशोर गौतम के निधन की सूचना से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। मालपुरा स्थित उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और आम जन पहुंचे। परिवार ने बताया कि नंदकिशोर गौतम की अंतिम यात्रा 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे उनके मालपुरा स्थित निवास स्थान से मुक्ति धाम के लिए प्रस्थान करेगी। केकड़ी के लसाड़िया, छाबड़िया, कनौज, देवगांव और केशरपुरा क्षेत्रों में जंगली सूअरों के बढ़ते हमलों से किसानों की फसलें लगातार बर्बाद हो रही है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि सूअर रात के समय झुंड में खेतों में घुसकर गेहूं, चना, सरसों, मूंगफली, मक्का और सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों का कहना है कि इससे उनकी पूरी सीजन की मेहनत और लागत बर्बाद हो रही है, जिससे सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। जंगली जानवरों को खेतों में घुसने से रोकने के प्रयासों में कुछ ग्रामीण घायल भी हुए हैं, जिससे इलाके में चिंता का माहौल है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि वन विभाग और प्रशासन को कई बार शिकायतें दी जा चुकी है, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से जंगली सूअरों पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने, संयुक्त कार्रवाई करने, फसल नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा देने, गाँवों में ट्रेंच और वायर फेंसिंग लगाने और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रात्रि गश्त शुरू करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने सोलर फेंसिंग पर सब्सिडी देने और पंचायत स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के गठन की भी मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि कृषि ही उनकी मुख्य आजीविका है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो किसानों की आर्थिक स्थिति गंभीर संकट में पड़ जाएगी। इस मौके पर पूर्व सरपंच गणेश लाल शर्मा सहित भाजपा नेता गिरधर सिंह व ग्रामीण मनराज बेरवा, बनवारी बेरवा, जीतराम जाट, सुरेश रामदेव छीतर, दिनेश छोटू, रामोतार शिकवाल, सत्यनारायण बद्री, महावीर, राजेश, शंकरलाल और किशन गोपाल सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो,
मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहाँ मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर। इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे। केकड़ी सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में निजी स्कूल के शिक्षक ने 4 साल की बालिका के साथ अश्लील हरकत की। इस संबंध में बालिका के पिता ने सदर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सदर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सदर पुलिस थाने में दी रिपोर्ट में पीड़िता के परिजनों ने बताया कि उनकी 4 साल की बच्ची पास के ही गाँव में एक निजी स्कूल में अध्ययनरत है। 6 दिसंबर को स्कूल से छुट्टी होने के बाद वह अन्य बच्चों के साथ स्कूल से वापस निजी स्कूल टेम्पो में ही सवार होकर अपने गाँव आ रही थी। इस दौरान आरोपी शिक्षक ने 4 साल की बालिका को जंगल में ले जाकर अश्लील हरकतें की। मामले की जानकारी तब हुई जब बालिका बार बार उल्टियां कर रही थी। पीड़िता की मां ने पूछने पर बालिका ने सारी बात बताई। इस पर परिजनों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी निजी शिक्षक अध्यापन के काम के साथ साथ टेम्पो चलाने का भी काम करता है। वह स्कूल के बच्चों को टेम्पो से पढ़ाई समाप्त होने के बाद घर छोड़कर आता है। जिला बार एसोसिएशन केकड़ी के तत्वाधान में बुधवार को बार कार्यालय में एक सादे और गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तर्ज पर तैयार किए गए स्थानीय अधिवक्ताओं के आईडी कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2 प्रवीण कुमार वर्मा मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 1 जयमाला पानीगर, एसीजेएम रमेश करोल तथा एसीजेएम हिरल मीणा मौजूद थे। समारोह की शुरुआत अधिवक्ताओं द्वारा अतिथियों के माल्यार्पण व स्वागत से की गई। इसके बाद बार अध्यक्ष मनोज आहूजा की निजी वे से तैयार करवाए गए 225 स्थानीय अधिवक्ताओं के आईडी कार्ड वितरित किए गए। ये आईडी कार्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अधिवक्ताओं को जारी होने वाले कार्ड्स के तर्ज पर तैयार किए गए हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि एडीजे प्रवीण कुमार वर्मा ने बार अध्यक्ष मनोज आहूजा के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं की पहचान को सुगम बनाने के लिए किया गया ये कदम सराहनीय है। इससे न केवल अधिवक्ताओं को सुविधा मिलेगी बल्कि एक बार की एकजुटता और कार्यप्रणाली भी सुदृढ़ होगी। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि अधिवक्ताओं को कई बार अपनी पहचान साबित करने में अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता था। पहचान पत्र न होने की वजह से विभिन्न अवसरों पर अन्य दस्तावेज दिखाने पड़ते थे। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की तर्ज पर स्थानीय अधिवक्ताओं के लिए यह आईडी कार्ड तैयार करवाए गए। आहूजा ने कहा कि अधिवक्ता समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ और न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में पहचान पत्र का होना आवश्यक है ताकि सार्वजनिक कार्यक्रमों और आवश्यक परिस्थितियों में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस मौके पर उन्होंने अपने 1 वर्ष के अध्यक्ष कार्यकाल के दौरान अधिवक्ताओं के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। पूर्व बार अध्यक्ष राम अवतार मीणा ने कहा कि बार अध्यक्ष मनोज आहूजा का 1 वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है। कम समय में भी उन्होंने बार एसोसिएशन और अधिवक्ताओं के हितों में जो कार्य किए वे प्रशंसनीय और यादगार है। कार्यक्रम में राजेंद्र अग्रवाल, हेमंत जैन, सलीम गौरी, भूपेंद्र सिंह, परवेज नकवी, महासचिव मुकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, शैलेंद्र सिंह राठौड़,
नवल किशोर पारिके, सूर्यकांत दादिच, आसिफ हुसैन, विजेंद्र पारासर, प्रहलाद चौधरी, बिशन सिंह राजावत, शिवप्रकाश चौधरी, मुकेश गढ़वाल, इमदाद अली, मोहिंदर जोशी, हनुमान शर्मा, निर्मल चौधरी, लेंसी जवर, नितिन जोशी, मुकेश गुजर, सचिन राव, आदिल कुरैशी, धर्मेंद्र मेघवंशी, अभिनव अग्रवाल, सानिया सेन, भारती पोपटानी, आशा पाराशर, शिव प्रसाद पाराशर, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, राम प्रसाद कुमावत, रोडूमल सोलंकी, डीएल वर्मा, डीपी पंचोली आदि मौजूद थे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर केगड़ी चंद्रशेखर भंडारी ने बुधवार को राजकीय जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सामान्य वार्ड, महिला वार्ड सहित विभिन्न अनुभागों का गहनता से निरीक्षण किया। एडीएम भंडारी ने अस्पताल परिसर की साफ सफाई, लाइट, पेयजल व्यवस्था, चिकित्सीय संसाधनों व दवाइयों की उपलब्धता की विस्तार पूर्वक जानकारी ली। उन्होंने व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एडीएम ने पाया कि कई चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग अधिकारी व अन्य कर्मचारी निर्धारित गणवेश में मई आईडी कार्ड के नहीं थे। इस मौके पर उन्होंने सभी को तत्काल वर्दी और आईडी कार्ड पहनने के लिए पाबंद किया। साथ ही उन्होंने नर्सिंग स्टूडेंट के कार्यस्थल पर उचित उपस्थिति रजिस्टर संधारित करने और उन्हें सही ढंग से कार्य आवंटित करने के निर्देश दिए। एडीएम भंडारी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिवारजनों से भी सीधा संवाद किया और उनसे उनको मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने मरीज के साथ आने वाले परिजनों के लिए बैठक व्यवस्था सुधारने और उनके विजिटिंग पास बनाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। परिसर में गुटखा व तंबाकू के पीक के निशान देखकर एडीएम ने नाराजगी जाहिर की और तत्काल रंग रोशन कार्य करवाकर सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शौचालय की सफाई के लिए ठेकेदार को पाबंद किया। BMW बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण का उचित प्रबंधन करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था को भी और सुदृढ़ और व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, झक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाएं यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। आगामी 21 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली इस वर्ष की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर आज बुधवार को तालुका विधिक सेवा समिति केगड़ी के अध्यक्ष और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 प्रवीण कुमार वर्मा ने न्यायिक अधिकारी गण के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 केकड़ी जयमाला पानीगर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 केकड़ी रमेश करोल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 केकड़ी हिरल मीणा सहित अन्य न्यायिक अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक में एडीजे वर्मा ने लोक अदालत के माध्यम से अधिक प्रकरणों के निस्तारण पर जोर दिया। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को राजीनामा योग्य मामलों की छटनी करने के निर्देश दिए। इसी के साथ मोटर दुर्घटना से संबंधित मामलों, पारिवारिक मामलों और धारा 138 NI एक्ट के निजी पक्षकारों के मध्य लंबित फौजदारी प्रकरणों को विशेष रूप से चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन चिन्हित प्रकरणों में संबंधित पक्षकारों को समय पर नोटिस जारी किए जाए ताकि वे लोक अदालत की भावना के अनुरूप राजीनामे के लिए तैयार हो सके और अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण हो सके। श्री मिश्रीलाल दुबे शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में चल रहे 6 दिवसीय समाजोपयोगी उत्पादन एवं समाज सेवा शिविर के तीसरे दिन बुधवार को संगीत व नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था सचिव चंद्रप्रकाश दुबे, डॉक्टर अविनाश दुबे, अनिरुद्ध दुबे, प्राचार्य डॉक्टर रामलाल वर्मा व
आचार्य ब्रह्मानंद शर्मा ने किया। एकल गायन में सावित्रीबाई सदन व गार्गी सदन ने प्रथम, आनंदीबाई सदन ने द्वितीय व अहिल्याबाई सदन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। युगल गान में रानी लक्ष्मीबाई सदन ने प्रथम, शिव शक्ति सदन ने द्वितीय और लता मंगेशकर सदन ने तीसरा और सामूहिक गान में मदर टेरेसा ने प्रथम, आनंदीबाई सदन ने द्वितीय और प्रियदर्शनी सदन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। द्वितीय सत्र में ऑपरेशन सिंदूर नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसने दर्शकों को भावुक कर दिया। यह नाटक पहलगाम हमले में आतंकियों द्वारा मारे गए विवाहित पुरुषों की घटना पर आधारित था, जिसे सिंदूर का बदला खून की भावना से प्रस्तुत किया गया। नाटक प्रतियोगिता में सावित्रीबाई फूले सदन ने प्रथम स्थान, आनंदीबाई सदन ने द्वितीय स्थान और लता मंगेशकर सदन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र का संचालन प्रियदर्शनी सदन से मीनाक्षी कीर, किरण चौहान व रेणुका यादव ने किया। द्वितीय सत्र का संचालन कल्पना चावला सदन से जागृति शर्मा व पूजा कुमावत ने किया। महाविद्यालय की छात्राध्यापिका संजू कुमावत ने वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कर कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर व्याख्याता भागचंद विजय, महावीर वर्मा, सोनू खटीक, रामप्रसाद साहू, रामलाल खटीक, विनोद कुमार लोहार, रामलाल सैनी, कमलेश शर्मा, निर्मला वैष्णव, सीमा लोहार, रजनी चौहान, रेखा कंवर, साकेत बाकलीवाल, प्रिया जैन, दीपक भारती, दीपक शर्मा, जीवराज खारोल सहित बड़ी संख्या में स्टाफ सदस्य मौजूद थे।